Hello, everyone. Good evening. So, today it's the seventh session of डिफरेंशिएशन. आज तक हमने डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा काम किया है वो कंपोजिट फंक्शन पे काम किया है. 4 लेक्चर्स हमने कंपोजिट फंक्शन पे काम किया. फिर एक दिन हमने इनवर्स अभी तक हमने किया नहीं है, बट एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. और द लास्ट लेक्चर विच वाज द 6th लेक्चर वाज ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन. सो इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद जो आता है वो है पैरामेट्रिक इक्वेशंस. अगर है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, जिसको आज हम स्टार्ट करके कंप्लीट भी करने वाले. वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑल द बोर्ड क्वेश्चंस एंड in tomorrow's class again successive differentiation, that is the last exercise. So I am aware that अभी एक exercise अपना बाकी है. हमने inverse function पे काम नहीं किया. That we'll be doing it in the coming week, that is Monday Tuesday. I hope we will be able to finish बाय वेडनेसडे. बिकॉज वन डे मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ बिकॉज मैंने थियरम्स नहीं सिखाया अभी तक आपको. एक ही थियरम मैंने शुरुआत में किया था. Let me remind you one thing. As far as the differentiation is concerned, there is high chances that one theorem will be there from this chapter which will give you 3 to 4 marks. तो आपको थियरम में एटलीस्ट क्या है कि एटलीस्ट कंपोज ये अपना जो डेरिवेटिव्स है एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने वहां पे अपना दिमाग चलाना पड़ता है. बट इफ यू डू द थियरम में जो है वो है, मतलब उसमें कुछ करना नहीं है और कुछ. सो I'll be taking one extra special class for theorems on differentiation, right? And of course it's too early to say all these things. After differentiation I'll be going back to paper one, jo pair of straight lines hum karenge. Then I'll come back to, because it will give you some time to revise differentiation. थोड़ा differentiation करने के लिए थोड़ा time मिलेगा आपको practice करने के लिए, and then we will go to application of differentiation. तो my idea is छोटे छोटे steps लेके हम आगे बढ़ रहे हैं. So this week we'll be finishing 9 marks. So पहले ही 14 marks हो गया, तो 14 plus 9 it will be 23 marks. हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे. Okay, now let me share the screen now for you. So this was the last problem that we have completed. Now today, as I said, कि parametric differentiation. Okay, parametric differentiation, पहले तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या है ये देख लेना जरूरी है. जैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने बताया था कि दो कंडीशंस में यूज किया जाता है. एक तो प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आता है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होता है, या फिर वन फंक्शन रेज टू अनदर फंक्शन. तो यहाँ पे दो केसेस में पहली चीज पैरामेट्रिक इक्वेशंस है क्या वो समझ लेते हैं. एंड इन टू डिफरेंट कंडीशंस वी कैन in two different conditions we can use parametric differentiation, जो अभी हम सीखने वाले हैं. Now parametric equation क्या है? First is what is parametric equation. Usually हमने अभी explicit function देखा, हमने implicit function देखा. Okay, last time. तो parametric equation क्या होता है? Parametric equation means equation can be in which x and y can be separately defined in terms of some parameter. Okay, now I'll give you example. ये आपने लास्ट ईयर किया था. सर्कल, अगर मैं सर्कल का नाम लूं, ओके, तो सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर, मैं स्टैंडर्ड सर्कल की बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. और इसी सर्कल का हम पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या लिखते हैं? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. मतलब ये दोनों को हम साथ में देखते हैं. तो x एंड r को हम x को एंड y को अलग से डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर थीटा. अब यहाँ पे तो r इज द रेडियस जो चेंज नहीं होने वाला, तो चेंज क्या होता रहता है? थीटा, दैट इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, एंड वो चेंज होगा तो उस हिसाब से ये चेंजेस होने वाले हैं. इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल लेता हूँ. आपको याद होगा तो पैराबोला हमने किया था लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में. अच्छा, डोंट वरी, ये सब रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ.
पैराबोला का इक्वेशन था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कार्टेशियन इक्वेशन था. इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, जो है ये है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, राइट. तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है. इस कंडीशन में हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस कर सकते हैं. सेकेंड कंडीशन, सो फर्स्ट कंडीशन इज दिस, जहां पे पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. सेकेंड कंडीशन इज द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशिएटिंग one function with respect to another function, one function with respect to another function. मतलब क्या? I'll take the example. I'll take the example. If I ask you differentiate e raised to x with respect to sin x, one function with respect to another function, we are going to use parametric differentiation ka formula. Well, what is the formula now? Parametric differentiation, right? If the formula is here, if x and y. Acha, just a minute. I actually it was actually a funny thing yesterday. I made a mistake, and it happens with everyone, and it happened with me also. That itself means it's like I'm a normal human being, so गलतियां कुछ ना कुछ कर सकता हूं मैं. तो ये एक अजीब सी गलतियां. आई वॉज एक्चुअली लाफिंग यस्टरडे कि मैंने ये गलती किया कैसे, और ये एक गलती मैंने करके रखा था कल के लिए. तो आई वुड लाइक टू करेक्ट दिस. यहाँ पे मैंने आपको आंसर नहीं आया था, तो मैं यहाँ पे आई टेल यू मैंने मिस्टेक कहाँ किया है. सो यहाँ तक तो मैंने काम बराबर से किया था, राइट. ओके, नाउ यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था. ओके, तो यहाँ पे भी मैंने ठीक ठाक ही किया था. यहाँ पे e raised to y minus e raised to x plus y into dy by dx is equal to e raised to x plus y माइनस ई रेस टू एक्स. तो इसके आगे मैंने गलती क्या किया था, मैंने यहाँ पे इंडाइसिस को लेके आया जो लेना नहीं चाहिए था. दैट वाज द मिस्टेक. सो इंडाइसिस को मैं यहाँ पे लेके आया था, वो नहीं लाना था. क्यों नहीं लाना था? बिकॉज प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होना था, क्योंकि ये जो यूज करना है उसके लिए. सो हैव अ लुक एट दिस. इफ आई लेबल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ओके, नाउ कैन आई से दैट e raised to y minus e raised to x plus y is actually e raised to x plus e raised to y dy by dx. Again the same thing, e raised to x plus y is e raised to x plus e raised to y minus e raised to x. Now this what I got it from is equation number 1. ये मुझसे गलती हो गया था कल. Okay, now this is e raised to y, therefore e raised to y minus e raised to x minus e raised to y, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था, dy by dx is e raised to x. और ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे e raised to x कैंसिल होता है, तो this becomes e raised to y. क्या रह गया यहाँ पे? e raised to y रह गया. Now again here e raised to y and e raised to y gets cancelled. So on the left hand side, I have minus e raised to x dy by dx is equal to e raised to y. So dy by dx is minus e raised to y upon e raised to x. So I keep on saying this happened with me. I keep on saying this is the chapter where नजर हटी और दुर्घटना घटी. ओके, नाउ ये हुआ मेरे साथ कल वाले लेक्चर में. So coming back to today's thing, so let's say x and y are separate functions of t.
So if x is f of t and y is some other function g of t, okay, are they are differentiable functions of t, so that so that y is अ डिफरेंशिएबल, मतलब ये अलग से अगर देखा जाए, ये अलग अलग देखा जाए, तो x and y are differentiable function of t, so that y is also a differentiable function of x. Then in that case dy by dx जो है, dy by dx can be written as dy by dt upon dx upon dt. हम इसका इस्तेमाल दो कंडीशंस में करते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड अगर क्वेश्चन आ रहा है हमको कि वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करना है तो, राइट, प्रोवाइडेड dx by dt is definitely not equal to 0. All right, in this cases we can use this. Okay, let us have a look at the questions. Okay, I'm solving the questions related to parametric equations and one function raised to another functions, which was asked. Of course, the theorem was asked many times, but I'm not solving the theorem right now. As I said, I'll be taking one class separately for theorems, and I assure you there will be one theorem in the exam. Okay. By the way, exam are around now. I know there will be कुछ टेंशन तो होगा आपको, सो टेंशन है अगर कुछ है तो डेफिनेटली आई विल ऑलवेज से जो हो सकता है वो हमको करना है, जितना आपसे हो सकता है उतना हम करें. दैट्स व्हाट आई एम आल्सो डूइंग फॉर यू, राइट. इफ समवन इज रेडी टू हेल्प, यू शुड अंडरस्टैंड दैट ये हेल्प लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स. नंबर 1, ओके, थियरम से रिलेटेड अक्टूबर 2014 का ये क्वेश्चन. फाइंड dy by dx is equal to, sorry, find dy by dx if x is equal to a cos t, y is equal to a sin t. This was a connected question with the main theorem, मतलब theorem पूछा था and hence find ऐसे लिखा था, but right now theorem मैंने अलग से लेना है तो मैं इसको प्रॉब्लम को भी करा देता हूँ. अक्टूबर 2014 का ये क्वेश्चन है. सो अगेन आई रिपीट, अक्टूबर 2014 में जो मैंने ये थियरम लिख के दिया है इसका प्रूफ पूछा था, एंड हेंस फाइंड dy by dx if, right, how to solve this problem. Okay, now we consider x is equal to a cos t and y is equal to a sin t. Okay, so if x is a function of t, I can differentiate x with respect to t. So a is a constant, but cos theta का डेरिवेटिव क्या होता है, sin theta होता है, तो यहाँ पे sin t हो गया. Similarly dy by dt is a sin t का डेरिवेटिव, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, सो sin t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos t होता है, right. And now here remember that we are using the parametric differentiation. Okay, that means now dy by dx मुझे निकालना है, that is equal to dy upon dt divided by dx upon dt. पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि अपने को ये ऊपर लेते हैं और ये नीचे लिखते हैं, मतलब वो ये जल्दी का काम शैतान का होता है, उस तरीके से होता है. जल्दी में बच्चे इसको ऊपर लेते हैं, इसके नीचे लेते हैं, और
लेकिन एक्चुअली क्या है, dy बाई डी टी क्या है यहाँ पे, a cos t है, डिवाइडेड बाय माइनस a sin t है। इसे क्या होगा, dy बाई डी एक्स जो है इज माइनस cot t। ओके, सो रिमेंबर दैट क्या करना है, सिंपली अपने पास एक फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला को अप्लाई करके अपने को सिर्फ वहां पे वैल्यूज लेके आना है। लेट मी ट्राई वन मोर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर वे थियरम के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2019 में, मतलब ये थियरम मार्च 2019 में भी आया था। सो फाइंड dy बाई डी एक्स if x is equal to a cos square t, y is equal to a sin square t. Okay, now x is a cos square t, तो अलग अलग भी निकाल सकता है। डिफरेंशिएटिंग, इसको लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो dx बाई डी टी हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है उसका। तो यहाँ पे cos square t मतलब x रेस टू n, कंपोजिट फंक्शन आ गया इधर भी, x रेस टू n, तो क्या हो जाएगा 2 cos t। अच्छा, वो x रेस टू x के बदले cos t था, तो डेरिवेटिव निकालना बहुत ही जरूरी है, इसका भी डेरिवेटिव ऑफ cos t। फाइनली dx बाई डी टी इज माइनस टू ए cos t। ये माइनस कहाँ से आ गया, बिकॉज ये cos t का डेरिवेटिव आने वाला है sin t। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं कंसिडर करता हूं, सो जस्ट लाइक अ प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने दोनों साथ में कंसिडर करके साइड बाय साइड किया था, वैसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin स्क्वायर टी। राइट, तो एक अपने को एक बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये हो जाएगा, मतलब कि इसको सर 2 sin t cos t है तो sin 2t लिखे क्या, लिख सकते हैं, लेकिन दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैंने पहले ही प्रॉब्लम, तुझे प्रॉब्लम देख के समझ में आना चाहिए क्या है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो dy बाई डी टी जो है ये a ऐसे ही रहेगा, ये x रेस टू n का फॉर्मूला 2 sin t, कंपोजिट फंक्शन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी टी ऑफ साइन टी करना है। ओके, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, डी वाई बाई डी टी हो गया 2a साइन टी, लिखा मैंने यहां तक, और ये साइन टी का जो डेरिवेटिव है वो है cos t। राइट, दिस इज नंबर 1 and this is number 2। Now we know that अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी। नाउ दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना, वेरी केयरफुल, dy बाई डी टी ये है 2a sin t cos t, dx बाई डी टी कितना है, माइनस 2a cos t sin t। ओके, हालांकि कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, 2 कैंसल, a कैंसल, sin t कैंसल, cos t कैंसल, तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स मेरा आ गया -1। राइट, this was asked in, as I said earlier, this was asked in March 2019। Okay, let us take the third question। आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल द बोर्ड क्वेश्चंस जो जितने भी आज तक पूछे गए थे। यहाँ पे जस्ट अ मिनट,
ओके, जो मैंने आपको पहले भी दिया था यहाँ पे, इफ ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया था पैरामेट्रिक इक्वेशन की, पैराबोला का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 है, then find dy by dx, then find dy by dx. This is the question asked in March 2013. A very simple and standard ये प्रॉब्लम है. x is equal to, पहला 80 स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं, x is equal to 80 स्क्वायर. सो डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर t है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा यहाँ पे dx अपॉन dt, a derivative of this is 2t, so we have dx upon dt. All right, then y is equal to 280. Differentiating with respect to t is dy by dt 2a into derivative of t is 1. So what is dy by dt? Is simply 2a. This is number 1. This is number 2. dy by dx निकालने के लिए we know that dy by dx is dy upon dt dx upon dt. Okay, now that is equal to, be careful now, dy by dx is dy by dt है 2a and dx by dt है 2at, and that is equal to 1 upon t. So dy by dx तेरा हो गया 1 upon t. यहाँ पे तो चाहे तो रीजन लिख सकता है फ्रॉम 1 and 2. Right, these are all problems from exercise 1.4, but they are asked in the board exam. Fourth question, if x is a cos cube t and y is a sin cube t, we have to show that dy by dx Okay, so we have to prove this. Okay, so let me start with this. Let me consider. स्टार्ट करना है बस, बाकी क्या है, dy by dx तो निकालना है, जहां से स्टार्ट कर सकते हैं, करना है a cos क्यूब t. अच्छा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dx by dt इज a. ये x रेज टू n है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t. कंपोजिट फंक्शन आ गया तो जिम्मेदारी बढ़ गई मेरी, मुझे cos t का भी डेरिवेटिव लेना है. सो मेरा dx by dt क्या आ जाएगा, -3a. ये 3a है, माइनस कहाँ से आ गया, ये डेरिवेटिव cos t का जो है माइनस sin t होने वाला है. सो दिस इज cos स्क्वायर t
इंटू साइन टी। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ वी हैव टू कंसिडर y इज a sin क्यूब t, dy by dt मतलब डिफरेंशिएटिंग with respect to t, ओके। सो dy by dt हो जाएगा a sin क्यूब t मतलब x रेस टू n है, डेरिवेटिव होगा n x रेस टू n माइनस 1 इंटू कंपोजिट था तो जिम्मेदारी बढ़ गई, साइन टी था उधर तो उसका डेरिवेटिव ले लिया। सो व्हाट इज dy by dt? dy by dt is 3a sin square t इंटू cos t। ऑल राइट, अभी देखते क्या हो रहा है। वी नो दैट dy by dx मुझे चाहिए, दैट इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ओके। ना इसको मैं भूल गया, नंबर 2 रखता हूं यहाँ पे, ओके। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे बहुत बार मिस्टेक होती है। दिस इज dy अपॉन dt, सो 3a sin स्क्वायर t cos t अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन टी। ओके, देखते क्या क्या हो रहा है। 3a कैंसिल हो गया, एक cos t कैंसिल हो गया, एक sin t कैंसिल हो गया। सो फाइनली मेरे पास dy by dx जो है इज माइनस साइन टी अपॉन cos t, ठीक है। अब मुझे जो आंसर चाहिए वो y एंड x में चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको नंबर 3 कर देता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ। अब शुरुआत से देखते वापस। लेट अस कंसिडर अगेन x is equal to a cos cube t and y is equal to a sin cube t। अच्छा, तो cos cube t कितना हो गया, cos cube t हो गया x अपॉन a एंड sin cube t कितना हो गया, इज इक्वल टू y अपॉन a। नाउ cos t क्या हो जाएगा, cos t नेचुरली जैसे अगर मान ले तेरे पास इधर स्क्वायर है तो आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, लेट्स अज्यूम cos स्क्वायर t है x अपॉन a, तो cos a का cos t का वैल्यू क्या होता, cos t is root of x upon a। it also means root of x upon a means root of it is x raised to 1 by 2। ओके, आई रिपीट, cos स्क्वायर t का वैल्यू अगर x अपॉन a है तो cos t का वैल्यू क्या हो जाएगा, x अपॉन a रेज टू, इट इज एक्चुअली रूट मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स होगा। तो पहले मैं ये निकाल देता हूँ, तेरा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए अदरवाइज। तो दिस बिकम्स x अपॉन a रेज टू 1 अपॉन 3 एंड साइन t क्या हो जाएगा, y अपॉन a raised to 1 upon 3। okay, substituting in equation 1 because मेरा equation 3 में मुझे बेसिकली dy by dx का वैल्यू निकालना है। ओके, सो मेरा dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx is what is sin t, sin t is, ख्याल रखना, y अपॉन a रेज टू 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय x अपॉन a रेज टू 1 अपॉन 3। तो और क्या, भी इसको लेके चलो आगे, dy बाई dx न्यूमरेटर क्या है, y रेज टू 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई a रेज टू 1 अपॉन 3, ये तेरा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करा दे,
a raised to 1 upon 3 divided by x raised to 1 upon 3. Good news is a raised to 1 by 3, a raised to 1 by 3 cancel हो गया. क्या बचा? dy by dx is y raised to 1 by 3, x raised to 1 by 3. So I'm on the whole, I'm writing y upon x raised to 1 by 3. Hence proved. यही प्रूव करना था मुझे. पेशेंस रखो. यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक पॉइंट पे आके मुझे ये dy बाई डी एक्स तो मिल गया, बट जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहां पे आंसर y अपॉन एक्स में, तो मुझे समझ में आ गया कि टी निकाल देना है यहाँ से. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं गिवन कंडीशन पे वापस गया हूँ और वहां से मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वापस. ऑलराइट, सो दिस इज योर प्रॉब्लम इन मार्च 2018. नंबर 5. नंबर 5 है ओ ओ ओ ओ ओ ओ दिस इज डन. ओके, एक मस्त प्रॉब्लम ये भी है, नाइस प्रॉब्लम. Now, question is, if x is equal to a into t minus 1 upon t, y is equal to a t plus 1 upon t, then we have to show that dy by dx is equal to x upon y. Okay, this was asked in March 2013, राइट. ये क्लास के बाद तुझे एक काम जरूर करना है, रादर दो चीजें तू कर सकता है. नंबर 1 इज यू सॉल्व द कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 जो है वो वापस सॉल्व कर सकता है, बिकॉज आई हैव सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स विच वर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम. सो यू कैन ट्राई दैट. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, अगर मेरा ये जो हैंड रिटन नोट्स है, अगर तुझे हैंड रिटन नोट्स मेरा चाहिए, जो मैं बोर्ड पे अभी लिख रहा हूँ वो सेव कर रहा हूँ मैं नोट्स, अगर ये हैंड रिटन नोट्स तुझे जरूरी है, अगर ऐसे लग रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज, इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया है, वहां जाके सब्सक्राइब कर दे टेलीग्राम चैनल को भी, राइट. तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब करना है, वहां पे भी सब्सक्राइब करना है. मैं टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स शेयर करने वाला हूँ. ओके, नाउ coming back to the question, a very interesting question. इसका पहला स्टेप तुझे याद रखना है. And y is a t plus 1 upon t. So you need to just remember the first step, that is x square minus y square. x square minus y square, तो क्या हो जाएगा, a into t minus 1 upon t whole square minus a into t into a into t plus 1 upon t whole square. So we have x square minus y square as a square t minus 1 upon t square minus a square t plus 1 upon t whole square. Now ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व होने में दिक्कत आ जाएगी तुझे. Now I can take a square common from both the parts. So this is t minus
1 upon t whole square minus t plus 1 upon t whole square. Okay, so we have x square minus y square is equal to now a square. अच्छा, अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर है, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर. क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर? दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर है, राइट? तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2 ए बी. देख, t इंटू 1 अपॉन टी है तो 2 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर. आई अगेन रिपीट, 2ab होता है, राइट? 2ab मतलब 2 इंटू ए क्या है तेरा? t है, b क्या है तेरा? 1 अपॉन टी है. उनका प्रोडक्ट ले ले तो वापस क्या आ जाएगा वहां पे? t एंड 1 अपॉन टी कैंसल करता है. ये तेरा फर्स्ट ब्रैकेट. इसी तरीके से सेकेंड ब्रैकेट, टी स्क्वायर प्लस टू 1 अपॉन टी स्क्वायर. So we have x square minus y square is a square. T square minus 2 plus 1 upon t square minus t square, bracket open किया, minus 2 minus 1 upon t square. ओके, बहुत ही खुशी की बात यह है कि टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर अपनी जिंदगी से निकल गया. राइट, क्या बचा अपनी जिंदगी में? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर है, ये -2 एंड -2 मतलब -4a स्क्वायर है. इतना हो गया. तो बेसिकली ये दिख रहा था पैरामेट्रिक इक्वेशन का प्रॉब्लम, बट है एक्चुअली इम्प्लिसिट फंक्शन, या एक्सप्लिसिट भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं डेफिनेटली. So directly this is 2x minus 2y dy by dx is equal to 0. क्यों? 4a स्क्वायर है, वो तो पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. So minus 2y dy by dx is minus 2x. So what is dy by dx? Is minus 2x upon 2y. So finally, or rather minus 2y dy by dx is equal to x upon y. Hence रूट. ओके, सो बेसिकली ये है भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, ये है भी प्रॉब्लम पैरामेट्रिक का, बट ये अलग तरीके से अगर सोचेगा तो ये प्रॉब्लम इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो सकता है. सो नंबर 6, 1 2 3 number so this is some problems based on पैरामेट्रिक इक्वेशन. अब ये दूसरा एक कंडीशन मैंने बोला था, differentiating one function with respect to another function. Let's take some problems from a couple of problems from this. The question is differentiate 3 raised to x with respect to log of x to the base 3. This was asked in March 2013. Okay, so let me say that let u equal to 3 raised to x and v equal to log of x base 3. Okay, so indirectly अपने को क्या निकालना है? वन फंक्शन रेज टू अनदर फंक्शन, तो अपने को क्या निकालना है? we have to find out derivative of 3 raised to x मतलब du with respect to log of x, that is dv. So in other words अपने को du by dv निकालना है. So let me consider first u equal to 3 raised to x. अब u किसका फंक्शन दिख रहा है? u फंक्शन दिख रहा है x का, तो मुझे क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो du by dx क्या हो जाएगा? du by dx क्या हो जाएगा? a रेज टू x का फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू x log a.
राइट इसको लेके रखता हूँ इक्वेशन 1। थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहे हो यहाँ से, मैंने थोड़ा सा लिखते लिखते गड़बड़ हो गया, ठीक है। लेट अस नाउ कंसिडर v equal to log of x to the base 3, okay, which can also be written as log of x upon log 3. Now differentiating, दिख रहा है अपने को v is a function of x differentiating with respect to x. So what is dv by dx? अच्छा log 3 तो ऐसे ही रहेगा, log x का डेरिवेटिव आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x और उसके साथ log 3. This is equation number 2. Now we know that du by dv जो अपने को चाहिए कैन बी रिटन एज du by dx पैरामेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से डिवाइडेड बाय dv by dx, राइट। 1 एंड 2 में से जो हमने वैल्यूज निकाला है du by dv के लिए, du by dx, अभी क्या होता है यहाँ पे ध्यान दो, अभी उल्टा है, 3 raised to x log 3 divided by what is dv by dx? 1/x log 3. So what is du by dv? That is 3 raised to x log 3 multiplied by, ये रेसिप्रोकल है, log 3 हो गया. So final answer du upon dv, आदत से मजबूर हो जाते हैं हम x लिखने को, अगर प्रैक्टिस किया है तो x तो आएगा वहां पे. So it is x into 3 raised to x into log 3 का स्क्वायर है. Alright, so this is how it works. Okay, now let's move on to the next question. Let me check with the time. This is the next question, is the last question. Next question is the last question of this. मतलब बोर्ड एग्जाम में जितने पूछे गए थे, एंड ये एक्सरसाइज में भी है, आप अगर देखोगे तो एक्सरसाइज में भी है. तो वही प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने हैं. प्रैक्टिस करो आप ये सारे जो बाकी के प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्सरसाइज के जो मैंने छोड़ दिए हैं, मैंने नहीं किए इन द सेंस आई फील आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस. ओके, नाउ नंबर 7. The question is differentiate log of 1 plus x square with respect to tan inverse x. The question was asked in July 2019, मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है वहाँ पे इन्होंने पूछा गया था, ये कोविड के पहले वाला बैच, एक बैच पहले. ओके, सो प्रोसेस रिमेन्स द सेम. लेट मी से दैट u is this एंड इसको नाम देते हैं हम v. तो अपने को काम क्या करने को बोला है, सरकार ने हमको बोला है कि du by dv निकालो. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले कंसीडर करना पड़ेगा u is equal to log of x 1 plus x square. अब दिख रहा है y u is a function of x, दिख रहा है u is a function of x, इसलिए
डिफरेंशिएट करते हैं उसको विथ रिस्पेक्ट टू x, du by dx। अच्छा, log x होता तो मैं लिखता डेरिवेटिव उसका 1/x, लेकिन 1/x नहीं था, तो वहां पे क्या था, वहां पे 1 + x² था, मतलब f of x था, तो उसका डेरिवेटिव लेना मेरी जिम्मेदारी बन गई 1 + x²। ओके, नाउ du by dx, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव है 2x, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया और x² का डेरिवेटिव 2x हो गया x⁻n के हिसाब से। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ देता हूं अभी। नाउ वी हैव टू कंसीडर v। तो v क्या है, tan इनवर्स x है। दिख रहा है v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा। सो dv by dx इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। ले लिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। ओके, ना अपने को du by dv निकालना है। थियरम क्या बताता है, अगर तुझे du by dv निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, du by dv होगा du by dx अपॉन dv by dx। सो du by dx क्या हो जाएगा ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। du by dx इधर है 2x अपॉन 1 + x², और dv by dx क्या है, 1/1 + x²। ये वैल्यू तो निकाल रहा है du/dv का। ये वैल्यू कहाँ से मिला तुझे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेके आए यहाँ पे। ओके, नाउ इससे क्या हो गया, du by dv जो तुझे निकालना है, दैट बिकम्स 2x अपॉन 1 + x² मल्टीप्लाइड बाय 1 + x²। क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, और सो क्या मिल गया अपने को, वेरी इजी, du अपॉन dv, मतलब one function with respect to another function is, the answer is 2x। I hope you are enjoying this chapter। I know it's a little bit difficult, सबको difficult लगता है, but I always feel कि it's just a matter of practice। I'm not saying it is easy for me, it's easy, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर तू प्रैक्टिस नहीं करेगा तो लॉजिक भी तुझे डिफिकल्ट लग सकता है, बट यू जस्ट प्रैक्टिस इट एंड यू सी एज वी आर गोइंग अहेड द स्पीड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, let me remind you two things. Tomorrow we at 2 o'clock we are meeting for the next lecture, that is successive differentiation। successive differentiation से nth ऑर्डर डेरिवेटिव अपने को डिलीट किया है, तो सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही हम सीमित रखेंगे अपने आप को। एंड मंडे एंड इफ रिक्वायर्ड ऑन ट्यूसडे इनवर्स फंक्शन जो बाकी रखा है हमने उसके ऊपर काम करेंगे। एंड देन वन लेक्चर ऑन theorems, and that's it with derivative। I want you to practice the full exercise। I always keep on saying कि आप कम चैप्टर्स करो लेकिन पूरा करो, because that will give you 100% marks allotted for the chapters। That's it for today। Just for a few important again instructions, we have already started कॉमर्स के बच्चों के लिए अकाउंट्स का आज लेक्चर हुआ है। यू कैन रेफर द चैनल टू देम, एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग कॉमर्स के बच्चों के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स इन द कमिंग वीक। 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स इज ऑन। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 chapters from algebra and 1 chapter from geometry। So it's on। Just ask if anyone is interested for your friends to subscribe the channel so that उनको notifications मिलते रहे। And also if you feel कि मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो
टेलीग्राम चैनल इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे सब्सक्राइब करो. I'll send you the notes on the Telegram channel. That's it for today. See you tomorrow at 2 o'clock. Thank you very much for being there. Good night and please take care. Thank you.